हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जहां पर आपको सारे कोर्सेज़ की वीडियोस मिलेंगी। जहां पर आप हैकिंग, नेटवर्किंग, हार्डवेयर, HTML, CSS और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जहाँ पर आप घर बैठे से सारे कोर्सेज सीख सकते हो। तो प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए टेक्निकल से रिलेटेड सारी वीडियोज़ लाते रहूँगा और आपको नई नई वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो हम आज देखते हैं कि अभी तक हमने देखा टैली में हम यूज़ कैसे, टैली में ट्रांजैक्शंस का यूज़ क्या होता है। इसमें अभी हमने देखा वाउचर्स का क्या यूज़ होता है। तो वाउचर्स में आएंगे, दोबारा से एंटर करोगे वाउचर्स में। हमने अभी देखा पेमेंट का क्या यूज़ होता है। अब हम देखेंगे रिसीप्ट का क्या यूज़ होता है। तो पेमेंट में अभी हमने सैलरी की यहाँ पर BMW कार्ड्स की एंट्री बनाई थी और हमने यहाँ पर सैलरी की एंट्री बनाई थी। अब हम यहाँ पर बनाएंगे रिसीप्ट का यूज़ करेंगे। रिसीप्ट का यूज़ मैं बता देता हूँ। रिसीप्ट की जो शॉर्ट की होती है वो F6 होती है और पेमेंट की शॉर्ट की जो होती है वो F5 होती है। तो यहाँ पर रिसीप्ट का यूज़ किया जाता है। इसके भी दो यूज़ होते हैं। इसके पेमेंट्स वाउचर्स के अंदर इसके भी दो यूज़ होते हैं। सबसे पहले इसका यूज़ किया जाता है रिसीप्ट का कोई भी सैलरी, बोनस या किसी भी चीज़ को रिसीव करने के लिए, और सेकंड इसका जो यूज़ होता है वो किया जाता है सेल करने के लिए। अगर हमें कोई भी चीज़ सेल करनी है तब हम इसका रिसीप्ट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आके रिसीप्ट में आके सेल की एंट्री बनाएंगे और हम रिसीप्ट की एंट्री बना सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सेल्स की एंट्री कैसे बना सकते हैं। तो आप यहाँ से, अगर आपको BMW कार को बेचना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो जिस चीज़ को आपको बेचना है, और नहीं आप कोई नई एंट्री बनाना चाहते हो तो ऑल्ट के साथ C करके आप ऑनलाइन क्रिएशन करके वो भी आप बना सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर BMW को ही सेल करके देखते हैं। तो हमने कितने की ख़रीदी थी, आपको अमाउंट दिखा रहा है 25 लाख रुपए की ख़रीदी थी। अब हमें कितने की बेचनी है, तो सपोज़ दैट हम यहाँ पर बेच देते हैं 26। हम यहाँ पर कितने की बेच देते हैं, एंटर। यहाँ पर हमने बेच दिया 25,60,000 रुपये की। हमने क्या बेच दी, कार बेच दी। अब एंटर करोगे, एंटर करने के बाद में हमारे पास एक क्रेडिट डेबिट क्या हो रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर आप डेबिट जो हो रहा है वो लिखोगे। हमेशा याद रखो इसमें जो क्रेडिट होता है वो ऊपर आता है और डेबिट नीचे आता है। वो आप एंट्री के अकॉर्डिंग ही बनाओगे, देख के एंट्री को बनाओगे कि डेबिट क्या हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग लोगे आप यहाँ पर। तो यहाँ पर कैश दिखा रहा है तो कैश पे क्लिक करेंगे। कैश क्लिक करने के बाद में एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा 60,000 रुपये जो हमने कार खरीदी थी, मतलब 60,000 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा आया था, जिसमें से 21,000 रुपये के हमारे ऊपर और उधारी थे, उसमें से वो माइनस हो गया। मतलब अब आप 39,000 से डेबिट हो गया। मतलब अब आपके अकाउंट में 39,000 आ गए हैं। मतलब आप कुछ भी आप ख़रीद भी सकते हो इससे। यहाँ पर आपका जो माइनस में जो बैलेंस है वो माइनस में नहीं दिखाएगा। तो आप एंटर करोगे, उससे नरेशन लिख के एक्सेप्ट करोगे। तो ये हमने देखा था कि हम कोई भी चीज़ को सेल कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे कि रिसीप्ट की एंट्री कैसे बनाते हैं। तो अगर हमने सपोज़ अभी हम यहाँ पर लेते हैं सैलरी, बोनस या कुछ भी ले लेते हैं। सपोज़ हम यहाँ पर वेजेस ले लेते हैं, होल्ड के साथ C प्रेस करोगे और यहाँ पर वेजेस एंटर करके ये जो होता है वो क्या होता है, हमारा वेजेस किसके अंडर आता है, ये हमारी इनकम होती है, इनडायरेक्ट इनकम ही होती है हमारी। एंटर करके एक्सेप्ट करोगे। कितने का है अमाउंट यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, जो भी है आपका वेजेस कितना आप पे रिसीव कर रहे हो। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 5,000 रुपीज़। एंटर करने के बाद में आपसे पूछ रहे डेबिट क्या हो रहा है। तो यहाँ पर डेबिट हमारे कैश हो रहा है, हमारे पास आ क्या रहा है, कैश। तो कैश सेलेक्ट करोगे, आपको यहाँ पर दिखा देगा कि आपका अभी कितना था, 39,000 था। आप यहाँ पर देख सकते हो, आप यहाँ पर दिखा रहा है आपको 44,000 रुपीज़ आपके पास डेबिट हो गया। मतलब आपने 5,000 रुपये और आपने वेजेस मिला आपको, तो आपके पास कितने रुपये डेबिट हो गए, यहाँ पर 44,000 रुपीज़ आपके पास डेबिट हो गए। तो यहाँ से आप देख सकते हो। एंटर करोगे, एंटर करने के बाद में नरेशंस आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं तो एंटर करके उसे एक्सेप्ट करोगे। तो अभी हमने देखा कि रिसीप्ट का क्या यूज़ होता है, किस टाइप से रिसीप्ट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि जर्नल का क्या यूज़ होता है, किस टाइप से जर्नल में हम एंट्रीज पास करते हैं और क्या होता है, क्या क्या होता है जर्नल्स के अंदर। ठीक है,
तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू।